फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई हैव सीन कि व्यूज़ तो आ रहे हैं बट द सब्सक्रिप्शन रेट इज़ क्वाइट बिलो द एवरेज। सो इट हेल्प्स मी ऑल्सो, नॉट जो आप पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन, but it helps me to I, I, I get motivated to record or to upload more videos such like this. So please go and subscribe it. So let's begin the topic, producer equilibrium. हमने कार्डियन यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का करा था कि कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगी चीज़ों से वो मैक्सिमम हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, और इसे फर्म इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आपको बहुत बुक्स में फर्म इक्विलिब्रियम लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और फर्म इक्विलिब्रियम एक बात है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑल्सो कॉल्ड फर्म इक्विलिब्रियम refers to situation where a producer maximizes their profit or minimizes their cost while producing a given level of output। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की देखता है और अपने कॉस्ट को, जो उसका खर्चा लग रहा है, उसको कम करने की कोशिश करता है। मतलब प्रॉफिट को वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है और जो कॉस्ट है, खर्चा जो है, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन होती है कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इट इज़ दी पॉइंट वेयर प्रोड्यूसर हैज़ नो इंसेंटिव टू चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इस स्टेज पे जो प्रोड्यूसर है अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन कभी नहीं चेंज करता। ठीक है, मतलब जो उस स्टेज पे वो आ गया है, उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और उसका खर्चा कम लग रहा है, तो वो क्यों ही करेगा कुछ चेंज। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज़ अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ऑफ रेस्ट है, इज़ अ पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर is a point of rest for implying for im im for implying the state of maximization of profit और minimization of loss। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ऑफ रेस्ट स्टेज है जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो कम होती है, सबसे कम। मतलब खर्चा ज़्यादा कम करना है और जो हमें प्रॉफिट है, जो हमारा मुनाफा है, वो ज़्यादा हो इस स्टेज पे। अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम में तब रहता है व्हेन इट सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाई करता है विद द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो भी एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट है, जो भी आपके स्टॉक्स में माल पड़ा हुआ है, उसको बेचने के बाद फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है। ठीक है, वरना माल तो पड़ा ही रहेगा फिर, है ना, फिर प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि उसमें भी तो खर्चा ही लगा है पिछले माल को बनाने में। ठीक है, अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगा हैज़ नो टेंडेंसी इधर टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। फर्म जो है इक्विलिब्रियम में जब होगा, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जब होगा, तो उसके पास कोई टेंडेंसी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें वो अपना माल कम कर सके या माल बढ़ा सके। ठीक है, वो उसी स्टेज पे करता रहेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है मैक्सिममली। ठीक है, और क्या है, अ फर्म विल बी इन सिचुएशन, फर्म एक सिचुएशन में होगा, ईदर इट विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या फिर इनकरिंग मिनिमम लॉसेस। ठीक है, या उसका जो जो क्या बोलते हैं खर्चा है वो बहुत ही, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, मतलब खर्चा कह लीजिए या लॉसेस कह लीजिए, वो बहुत ही कम हो रहा है पहले के मुकाबले। दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोट्सिया अकॉर्डिंग टू कोट्सियानीज इनकी बुक भी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो कहते हैं कि अ फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम, फर्म तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी व्हेन इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगी। ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और फॉर्म्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Also please do like, share and subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. It is important because it also boosts us, give us confidence to work more. Okay, so मिलते हैं next lecture में. Till then, bye.